अगर मैं आपसे कहूं कि इन्वेस्टिंग में जीरो रिस्क पॉसिबल है तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रही हो, क्योंकि सच ये है कि जहां पैसा है वहां रिस्क है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम सेफ नहीं रह सकते, या फिर कुछ लोग सीक्रेटली बिना रिस्क के पैसा बना रहे हैं? आज हम ये इल्यूजन तोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे वो रियलिटी जो 90% कभी समझ ही नहीं पाते। हर बिगनर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मुझे सेफ इन्वेस्टिंग चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे गारंटीड रिटर्न चाहिए। सुनने में ये बहुत सही लगता है, लेकिन यही माइंडसेट एक बड़ा ट्रैप बन जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में असली पैसा हमेशा फियर और कंफर्ट जोन के बाहर ही बनता है। जब तक आप पूरी तरह से सेफ खेलने की कोशिश करते हो, तब तक आप ग्रोथ के मौके खुद ही छोड़ देते हो। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब आप एफडी में पैसा डालते हो तो आपका पैसा सेफ तो रहता है, लेकिन रिटर्न बहुत लो होता है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है और स्टॉक में तो हल्की गिरावट भी डर पैदा कर देती है। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग रुक जाती है। उन्हें लगता है कि रिस्क से दूर रहना ही सही फैसला है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। रिस्क से भागने से आप सिर्फ नुकसान से नहीं बचते, बल्कि कई बार बड़े मौके भी खो देती हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग रिस्की है या नहीं। असली सवाल ये है कि आप किस तरह का रिस्क ले रहे हो और क्या आप उसे समझते हो या नहीं। एक पावरफुल लाइन हमेशा याद रखना, इन्वेस्टिंग में रिस्क कभी खत्म नहीं होता, बस ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप चाहे जो भी फैसला लो, रिस्क किसी ना किसी रूप में रहेगा। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि स्टॉक रिस्की है, मार्केट रिस्की है, और इसी डर की वजह से वे इन्वेस्ट करने से बचते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो वो पूरी तरह सेफ है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा रिस्क है कुछ भी ना करना। जब आपका पैसा बिना इन्वेस्ट किए पड़ा रहता है तो वो दिखने में सेफ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी वैल्यू कम होती जा रही होती है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की खरीदने की ताकत को कम करता है। आज जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, वही चीज़ कुछ साल बाद 120 या 150 रुपये की हो सकती है। और अगर आपका पैसा वहीं का वहीं पड़ा है तो असल में आप पीछे जा रहे हैं। यही वो छुपा हुआ रिस्क है जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग से बचना आपको सेफ नहीं बनाता, बल्कि एक अलग तरह के रिस्क में डाल देता है। असली गेम यह है कि आप रिस्क से भागो मत, बल्कि उसे समझो और सही तरीके से मैनेज करो। रिस्क के 3 हिडन टाइप्स। जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही तरह के रिस्क को देखते हैं, मार्केट रिस्क। लेकिन सच्चाई यह है कि रिस्क सिर्फ वही नहीं होता जो दिखता है। असली खेल उन रिस्क का है जो दिखते नहीं है लेकिन असर बहुत बड़ा डालती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, मार्केट रिस्क। ये वो रिस्क है जिसे हर इन्वेस्टर सबसे पहले नोटिस करता है। जब स्टॉक की कीमत गिरती है या म्यूचुअल फंड का वैल्यू डाउन होता है तो तुरंत डर लगता है। आप सोचते हो कि मेरा पैसा कम हो गया, और यही डर कई बार आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिस्क दिखाई देता है और अक्सर ये टेम्परेरी होता है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, ये उसका नेचुरल बिहेवियर है। नंबर 2, इन्फ्लेशन रिस्क। अब बात करते हैं उस रिस्क की जो धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाता है और आपको पता भी नहीं रह चलता। मान लीजिए आपने अपना पैसा एक सेफ ऑप्शन में जैसे एफडी में रखा, आपको 6% रिटर्न मिल रहा है। सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि पैसा सेफ है, लेकिन अगर उसी समय इन्फ्लेशन 7% है तो असल में क्या हो रहा है कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब आप हर साल थोड़ा थोड़ा गरीब हो रहे हो। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें कोई डर महसूस नहीं होता, लेकिन नुकसान लगातार होता रहता है। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात करती है सबसे कम समझे जाने वाले रिस्क, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये वो रिस्क है जब आप डर की वजह से कोई एक्शन नहीं लेते। मान लीजिए आपने सोचा कि मार्केट रिस्की है और आपने इन्वेस्ट नहीं किया। उसी दौरान मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहा और 5 साल में डबल हो गया। अब सोचिए आपने कोई लॉस नहीं किया,
लेकिन आपने बड़ा प्रॉफिट भी मिस कर दिया। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये दिखता नहीं है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। कई बार जो पैसा आप खोते नहीं हो उससे ज़्यादा नुकसान उस पैसे का होता है जो आप कमा सकते थे लेकिन कमा नहीं पाए। इसीलिए याद रखो, इन्वेस्टिंग में सिर्फ वही रिस्क मायने नहीं रखता जो आपको दिखाई देता है, बल्कि असली फर्क उन रिस्क से पड़ता है जो चुपचाप आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रभावित कर रही है। समझदार इन्वेस्टर वही है जो इस तरह के रिस्क को समझकर संतुलित तरीके से फैसला लेता है। सच सुनना चाहते हो? थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। जो लोग रिस्क से भागते हैं वो ही सबसे बड़ा रिस्क ले रही होती है। जब आप डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको लगता है कि आप सेफ हो, लेकिन असल में आप अपने पैसे को ग्रो होने का मौका ही नहीं दे रही हो। मार्केट का उतार चढ़ाव दिखता है लेकिन जो नुकसान आप नहीं देख पा रहे हो वही सबसे बड़ा होता है। इसीलिए याद रखो, रिस्क से भागना सेफ नहीं है, उसे समझना ही असली स्मार्टनेस है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, जो लोग सच में वेल्थ बनाती हैं वो अलग क्या करती हैं? क्या वो रिस्क से दूर रहते हैं? नहीं। रियल रिच लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते बल्कि उसे समझकर कंट्रोल करते हैं। उनके पास कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी होती है। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। रिच लोग अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते, वो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड या दूसरे ऑप्शन। इसका फायदा क्या होता है? अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाता है। मतलब पूरा पैसा एक साथ रिस्क में नहीं आता। इसे ही कहते हैं रिस्क को स्प्रेड करना। सिंपल भाषा में सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। नंबर 2, टाइम एडवांटेज। रिच लोग शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। जितना ज़्यादा समय उतनी कम रिस्क। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट का उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा असर करेगा, लेकिन अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वही उतार चढ़ाव स्मूथ हो जाता है। इतिहास बताता है कि लंबे समय में मार्केट ग्रो करता है, इसलिए 1 साल हाई रिस्क और 10 साल लो रिस्क। टाइम आपके लिए काम करता है अगर आप पेशेंस रखते हो। नंबर 3, नॉलेज एज। सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है। नॉलेज इक्वल रिस्क रिडक्शन। जो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एक छोटी सी गिरावट में भी डर लगता है, लेकिन जो लोग मार्केट को समझते हैं उन्हें पता होता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसीलिए जो समझता है वो डरता नहीं है। रिच लोग लगातार सीखते रहती है, मार्केट कैसे काम करता है, कौन सा एसेट कब सही है, कब होल्ड करना है और कब वेट करना है। ये नॉलेज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसीलिए याद रखो, रिच लोग कोई मैजिक नहीं करते, वो बस सही तरीके से रिस्क को मैनेज करती हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क फैलाती हैं, टाइम से उसे कम करती हैं और नॉलेज से उसे समझती है। अगर आप भी उसी अप्रोच को अपनाते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन्वेस्टिंग आपके लिए डर नहीं बल्कि एक मौका बन जाएगी। जीरो रिस्क इन्वेस्टिंग का एक मिथ है। ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो। हर जगह किसी ना किसी रूप में रिस्क मौजूद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग गलत है या खतरनाक है। असली गेम है कंट्रोल रिस्क इन्वेस्टिंग। मतलब आप बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते बल्कि समझदारी से फैसले लेते हैं। आप अपना पैसा सही जगह बांटते हो, लॉन्ग टर्म में सोचते हो और जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करते। जब रिस्क कंट्रोल में होता है तभी वो मौका बनता है। इसीलिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि रिस्क खत्म हो जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप उसे समझकर सही तरीके से मैनेज कर सको। अब बात करते हैं एक सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक की। इन्वेस्टिंग में आपके पास सिर्फ 3 चॉइस होती है। नंबर 1, रिस्क अवॉइड करो। आप सोचते हो कि कोई रिस्क नहीं लेना तो आप सेफ ऑप्शन चुनती हो। रिजल्ट क्या होता है? रिटर्न बहुत लो रहता है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम करता है। मतलब आपका पैसा दिखने में सेफ है लेकिन असल में ग्रो नहीं कर रहा है। ऑप्शन 2, रैंडम रिस्क लो। यहाँ लोग बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं, किसी की टिप्स पर या जल्दी पैसा बनाने के लालच में। रिजल्ट कभी अचानक लॉस और फिर डर और कन्फ्यूजन। इस अप्रोच में ना क्लियरिटी होती है ना कंट्रोल। नंबर 3, कैलकुलेटेड रिस्क लो। यही वो अप्रोच है जो सच में काम करती है।
यहाँ आप सोच समझकर फैसला लेते हैं, अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म पर फोकस रखते हो। रिजल्ट स्टेबल ग्रोथ और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन। इसीलिए समझदारी यही है कि रिस्क से भागना नहीं है और बिना सोचे रिस्क लेना भी नहीं है, बल्कि सही जानकारी के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। यही इन्वेस्टिंग का रियल लॉजिक है। अगर आप सच में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, आपको एक क्लियर प्लान भी चाहिए। आइए इसे आसान स्टेप में समझती हैं। नंबर 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। सबसे पहले अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करो, मतलब 6 से 12 महीने के खर्च का पैसा अलग रखो। इसका फ़ायदा, अगर कोई अचानक ज़रूरत आती है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका सेफ्टी नेट है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। नंबर 2, SIP स्टार्ट करो। मार्केट को टाइम करना मुश्किल होता है, इसीलिए SIP एक सिंपल और पावरफुल तरीका है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे टाइमिंग रिस्क कम हो जाता है और डिसिप्लिन भी बढ़ता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप बार बार छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप 5 से 10 साल आगे सोचते हो तो वही वॉलेटिलिटी कम मायने रखती है। नंबर 4, सीखते रहो। इन्वेस्टिंग में नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है। जितना आप सीखोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मार्केट को समझो, अपने फैसले को समझो और धीरे धीरे आप बेहतर इन्वेस्टर बनते जाओगे। याद रखो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक प्रोसेस है। और अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो करते हो तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इन्वेस्टिंग में सेफ खेलना आसान है, क्योंकि उसमें न ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है और ना ही उतार चढ़ाव को झेलने की। लेकिन अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर बड़ा रिजल्ट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल के साथ आता है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, लेकिन अगर आपकी सोच क्लियर है तो ये उतार चढ़ाव आपको रोक नहीं पाएंगे। याद रखो, रिस्क से डरकर आप अपना पैसा बचा सकते हैं, लेकिन उसी डर की वजह से आप बड़े मौके भी खो सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप रिस्क को समझते हो, उसे सही तरीके से मैनेज करते हो, तो वही रिस्क आपके लिए वेल्थ बनाने का मौका बन जाता है। इसीलिए फैसला आपके हाथ में। आप सेफ रहना चाहते हो या ग्रोथ करना चाहते हो। इन्वेस्टिंग में सवाल ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उस रिस्क को समझते हो या उससे भाग रही हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।